अगर उनको पानी के अंदर, जैसे ये पानी के अंदर इस तरीके से अगर ट्री हो जाए तो उसकी जड़ें हो जाएंगी वाटर में, तो सूख जाएंगे। लेकिन ये अकेला ऐसा स्पीसीज है ट्री में, इसको बेरेंटोरिया ट्री बोलते हैं, इसको पानी ही चाहिए सर। इसका हिंदी में नेम बोलते हैं इसको पनियारा। तो आप देखेंगे ये पानी में ही रहेगा तब भी ग्रीन है, सरवाइव करेगा। ये हमारा ट्री का मैंग्रोव है। मैंग्रोव देखा है? जैसे तुम्हारे यहाँ जो छोटा छोटा जो ये ऐसे इस तरह की जल होती है उसकी, ठीक है। खारे पानी में कई ब्लैक मैंग्रोव होते हैं, ठीक है, ब्राउन मैंग्रोव होते हैं। जैसे तुम लोगों ने एक सुंदरी नाम सुना होगा, सुंदरवन सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, समुद्र में पाया जाता है। लेकिन जो ये सब ट्री बता रहे हैं, ये वेटलैंड, ये इस वेटलैंड की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ये पेड़ है और ये पेड़ जो है पानी के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास ग्रीनरी बनी रहेगी। अब वो तो आएंगे नहीं, सांडी वाले ये आएंगे, वो क्या कहते हैं रावत से, वो नहीं आएंगे। कीचड़ निकालते हैं तो पानी का स्वभाव होता है, पानी क्या करता है, अपने आसपास की चीजों को काटता है और काट करके जहाँ पर ग्रेविटी कम होती है, यानी जो ढलान वाला एरिया होता है वहां जाकर जमा कर देता है। चाहे कोई तालाब हो, तो ज्योग्राफी के हो गए तो अपर्दन पड़ा होगा। अपर्दन में क्या होता है? इरोजन। सॉइल इरोजन होता है तो उसमें क्या होती है, क्या प्रक्रिया होती है? जो सॉइल इरोजन तो कई तरीकों से होता है। कितने तरीकों से हो सकता है सॉइल इरोजन? पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा, तो पानी अपने साथ बहा के मिट्टी को ले गया तो कहीं ना कहीं तो उसको डिपॉजिट कर रहा होगा, तो वही चीज वो गाद हो गई। तो गाद बढ़ जाने से क्या दिक्कत होगी? अगर किसी नहर में, नदी में, झील में अगर गाद लगातार जमा हो रही है तो क्या दिक्कत है? उसको क्यों निकालना जरूरी है? गाद जमा होगी तो वाटर फ्लो तो झील में नहीं, क्योंकि झील का जो पानी होता है वो स्टेबल वाटर होता है, लेकिन झील की गहराई कम हो जाएगी। गहराई कम हो जाएगी ये भी ठीक है, लेकिन गाद जमा होने के कारण जो पशु पक्षी और इनके हैबिटेट पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे शिफ्ट आने लगा था तो इससे इनको, पशु पक्षियों और इनको क्या दिक्कत होगी? विचार करो क्या पूरा का पूरा चेन डिस्टर्ब होगी। कुछ फिशेस भी होती हैं जो झील में रहती हैं, वो तो मतलब जो झील के अंदर नीचे वाला एरिया होता है वहाँ से वो कुछ खाती है, वो भी नहीं मिलेगा तो गाद जमा होगा। एल्गल ग्रोथ के लिए इकोलॉजिकल कैपेसिटी कम होती जाएगी, तो वो जो उसका जो
भोजन प्रोवाइड करने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, तो बर्ड्स और एनिमल्स कम आएंगे, कम होते। और भी है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, जहाँ बैठे थे, जहाँ गोल टावर है, कूलर का था, जहाँ उसके बाद अर्जुन है, अर्जुन कितने, अर्जुन के पेड़ ही देखिए, जहाँ पे बैठे थे उसकी जस्ट पीछे अर्जुन के पेड़ लगे हैं। अर्जुन है, ये 3 स्पीसीज यहाँ क्यों लगी है? वही तो हम कह रहे थे, क्रिटिकल थिंकिंग हमने डेवलप करने की बात की थी ना, कि कोई ये क्वेश्चन पूछे कि आखिर यही पेड़ क्यों यहाँ लगे, नीम का पेड़ क्यों नहीं लगा यहाँ? नहीं लगा, सिर्फ एक दिखा रहा हूँ, क्यों नहीं लगा? एक आध तो ठीक है, सोचो क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? पानी ज्यादा है। जामुन का पेड़ मेन जो इसका है, ये है बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पर बर्ड्स होती हैं 2 तरीके की, एक वाटर बर्ड्स और एक हो गए टेरेस्ट्रियल बर्ड्स जो पेड़ पर रहते हैं। उनको वो होस्ट, ये नवाबगंज जो ये एरिया है जो हमारा, इसको ये बर्ड्स क्यों इनको अट्रैक्ट करें? क्योंकि यहाँ पे गूलर का पेड़ है, इसके फल निकलते हैं, वो चिड़िया खाती है। अर्जुन का जो फल निकलता है वो चिड़िया खाती है। इसके अलावा जो गूलर निकलता है वो चिड़िया खाती है। जितने भी बंदर और ये सब हैं वो सब। तो हम लोगों का क्या है कि जो फॉरेस्ट में है, सेंचुरी एरिया है, उसमें हम लोग अधिकतर फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगाते हैं, ताकि जो जानवर और बर्ड्स हैं उनको बाहर की बजाय यहाँ डिपेंडेंसी मिले। झील में प्लैंकटन है, छोटे छोटे जो है वनस्पतियां हैं, जिनको कौन खाता है? मछलियां खाती हैं, ठीक है। उन मछलियों को कौन खाता है? बड़े बड़े पक्षी खाते हैं, ठीक है। उन पक्षियों पे कौन प्रेडेटर जिंदा है? तो पूरा अपना एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। अगर फिल्ट्रेशन हुआ तो झील की गहराई कम होगी, पानी कम होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो मछलियां नहीं होंगी तो उनके ऊपर पक्षी नहीं होंगे, पक्षी तो प्रेडेटर नहीं होंगे। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स आता है, तो कोई भी जीव हो, चाहे हम हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, सबको 2 चीजें चाहिए, भोजन चाहिए और आवास चाहिए। जहां पर उसको एक तो फेवरेबल कंडीशन बनती है, बैलेंस यही है। अब कोई शेर हिरन को अगर मार के खा रहा है जंगल में, तो उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं, वो चीज है। अगर हिरन ज्यादा हो जाएंगे तो भी दिक्कत है, अगर शेर जब कम हो जाएंगे तो भी दिक्कत है, शेर ज्यादा हो जाएंगे तो भी दिक्कत है। तो वो जो चल रहा है वो और बाकी जो एक थ्योरी पड़ी हुई, वो जो उसकी थ्योरी थी सर्वाइवल फिटेस्ट, डार्विन की जो थ्योरी